Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our topic that is direct and indirect. तो बच्चों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं और कैसे हम जो है उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब, तो मैंने तीन जो है आपको मार्क करके बताए थे. एक बताया था आपको स्पीकर, सेकंड मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच. जो हम वक्ता जो है कहता है वो जो होते हैं हमारी क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच. तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो है क्या चेंज नहीं होती है, स्पीच का टेंस जो है चेंज नहीं होता है. राइट, सिर्फ हम चेंज कब करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे किस में होगा बच्चों, पास्ट टेंस में होगा. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट आई थिंक प्रेजेंट परफेक्ट तक जो है हम कर चुके थे. तो आगे जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. जैसे आप लोगों की जो है इसमें प्रॉब्लम थी कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों को जो है ऑल ऑफ यू गॉट इट. अब जो है हम कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. फिर भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो है आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी करनी है या कहीं आपकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं. तो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं तो इस समय जो है आप सारे रूल्स जो हम एक एक, मैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ और छोटे से छोटा रूल बता रही हूँ जिससे आपको इजी रहे कि इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए. क्लियर? तो अभी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं बच्चों, काफी टाइम बाद पढ़ा है हमारा. तो दिस इज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट अगर हम ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं और ए ने बी को कुछ बताया और बी क्या करता है डायरेक्टली जो है सी को जाके जो है बता देता है, थर्ड पर्सन को बता देता है कि भाई इसने क्या कहा था. राइट, तो वो वाले वर्ड्स नहीं बोलेगा जो इसने कहा था, वो उसको अपने वर्ड्स में बोलेगा तीसरे को कि वह ऐसा कह रहा था. क्लियर? तो उसको हम जो कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? जैसे यहाँ पे बताया था राम सेज. अब राम इज योर स्पीकर. यहाँ पे क्या है, राम स्पीकर है. राम ने क्या कहा, ये आपका किसमें है, प्रेजेंट टेंस में. हरी इज अ गुड बॉय. तो हम यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करेंगे. दूसरा मैंने आपको बताया था कि इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास आपको क्या लगाना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है. क्लियर? तो इसने सिंपल सा कहा हरी इज अ गुड बॉय क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, इसलिए हमने यहाँ पे टेंस को नहीं चेंज किया. अदरवाइज क्या होता है, अगर पास्ट टेंस में होता है यहाँ पे होता है राम सेड, तो हम क्या बोलते हैं, हरी वॉज अ गुड बॉय. क्लियर? जैसे यहाँ पे बताया माई फ्रेंड सेड. मैं जो हूं यहाँ पे क्या हूं, मेरे फ्रेंड ने. राइट, तो माई फ्रेंड क्या है आपका, स्पीकर. सेड क्या है आपका, रिपोर्टेड वर्ब. तो माई फ्रेंड क्या हो गया, स्पीकर. मेरा दोस्त क्या है यहाँ पे, स्पीकर है. सेड क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है. राइट, तो क्या बोलेंगे हम, ही वॉज इल. राइट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि उसने कहा था कि वह बीमार है. तो हम जो है मैं बीमार हूं, तो हम जब तीसरे को बताएंगे, इनडायरेक्टली बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टेंस क्या हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा. दूसरा मैंने बताया था आपको अगर टू होगा, सब ऑब्जेक्ट भी होगा इसमें. अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सेड किस में चेंज हो जाता है बच्चों, टोल्ड में. राइट, दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग. तो राम टोल्ड मी दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट बताया था मैंने चेंज इन टेंसेस. राइट, जैसे रूल 1 बताया था इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होगा, तो टेंस में नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. फॉर एग्जाम्पल वी विल से. अब विल से क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस में. विल से रिपोर्टिंग वर्ब किस में हमारा, फ्यूचर टेंस में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृष्णा इज टेलिंग अ लाई. तो हमने वही लिखा सेम, नो चेंज इन टेंस. कृष्णा इज टेलिंग अ लाई. मोहन सेज. अब मोहन क्या कहता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में. हरी इज अ गुड बॉय, तो सेम, नो चेंज इन टेंस. क्लियर? सेकेंड रूल मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब, अब प्रेजेंट में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर हमारा पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट
इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड द बॉय इज इल, तो हम क्या बोलेंगे? ही सेड दैट द बॉय वॉज इल। सिमिलरली अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो इज एम आर के साथ हम क्या लगा देंगे कि इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज वॉज वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना कि प्रेजेंट जो है पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो मोहन सेड दैट द बॉयज वर, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, दैट इज व्हाई वी यूज वर रीडिंग देयर बुक्स। क्लियर? नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं? टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं। हैज और हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं? वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इट चेंजेस इनटू हैड। हैड आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैड और हैड के साथ एज यूजुअल हम क्या यूज करते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ही सेड दैट द बॉय हैड डन हिज वर्क। अब हम करेंगे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो आई होप इतना आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जो है चेंजेस करते हैं। अगर स्पीच जो है हमारी किस में होती है? प्रेजेंट टेंस में होती है, तो हम किस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करते हैं तो किस में चेंज हो जाती है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो फोर्थ इज योर, तो इसी को हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे। और अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है इमीडिएटली यू कैन आस्क। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब किस में चेंज हो जाता है ये बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, बीन, राइट? क्या यूज करते हैं? हैज, हैव, बीन और आईएनजी फॉर्म जो है हम यूज करते हैं, राइट? हैज, हैव, तो टेंसेस भी आपके रिवाइज हो रहे हैं तो ध्यान दें सारे बच्चे। हैज, हैव, बीन प्लस इसको आईएनजी फॉर्म, राइट? बट जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं तो इट बिकम क्या हो जाता है बच्चों? हैड बीन, हैड बीन एंड सेम आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम? आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा बच्चों। He said the boys have been doing their work. The boys have been doing their work. क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? boys, तो boys के साथ हम क्या यूज करेंगे? have. अगर यहाँ boy होता है तो क्या यूज करते हैं? has. But in past perfect tense में हम has और have सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, we use had. Clear? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? He said he said, अब ये जो है ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें होना चाहिए बच्चों? पास्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो टेंस में कोई चेंज नहीं करना है आपको। क्लियर? द बॉयज हैव बीन
doing their work. Clear? Inverted commas. Right? अब हमें क्या करना है? Instead of these inverted commas, what you have to use? That. Conjunction that हम use करते हैं, जैसे हमने ऊपर करा है. तो क्या होगा बच्चों? He said that the boys had been doing their work. सिंपल सा है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो कौन से टेंस में हम उसको चेंज करेंगे. राइट? He said that the boys, अब हमने क्या करा? Remove inverted commas and instead of that we use conjunction that. He said that the boys had been, जैसे यहाँ पे लिखा है रूल में, सेम जो है हम यहाँ लिखेंगे had been. क्या है आगे? डूइंग देयर वर्क. एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है डूइंग, सॉरी, देयर वर्क. कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं करना, खाली पुट फुल स्टॉप. क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो अभी हमने प्रेजेंट टेंस के जो है 4 जो है टाइप्स के जो है प्रेजेंट टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. दैट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट. एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय किसमें चेंज हो जाता है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू past indefinite. Present continuous, past continuous. Present perfect tense, past perfect continuous. Present perfect continuous, past perfect continuous. तो आई होप ये जो है आपको जो है रूल्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये जो है परफेक्ट होने चाहिए, बेस जो है आपका क्लियर होना चाहिए, तो आपको जो है बहुत इजी रहेगा. नेक्स्ट जो है एग्जाम में जब भी आता है तो इट इज वेरी इजी टू डू. नाउ नेक्स्ट इज past indefinite. Past indefinite. Changes into अब पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा? अब चेंज होता रहेगा. पास्ट परफेक्ट, अब हमारा कौन सा बचा है? पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. क्लियर? सिमिलरली अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो एक स्टेप जो है हम आगे आगे बढ़ रहे हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट इंडेफिनिट की जो है वर्ड स्ट्रक्चर क्या है या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? हम क्या यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. राइट? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या यूज करते हैं हम? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे शी वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, या शी रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर. राइट? तो क्या यूज करते हैं हम? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? बट जब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है हमारा वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा बच्चों? इसमें हम क्या यूज करते हैं? हेड. पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट.
क्लियर? तो ही वेंट, दे वेंट, वी वेंट। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट को अगर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड डन, हैड रिटन, हैड संग, राइट? तो जो भी हम वर्ब यूज करेंगे उसकी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस है, यहाँ पे यूज करते हैं कि सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज योर सब्जेक्ट, सेकंड इज योर वर्ब एंड थर्ड इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। ही सेड द बॉय डिड हिज वर्क। The boy did his work. So do, did, done. So did is the second form of the verb do. Clear? So he said, the boy did his work. Here, he is your subject. Subject. Said speaker. क्या है? He, subject और speaker. कौन बोल रहा है? He. Said क्या है आपका? RV. Reporting verb. तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बच्चों? पास्ट टेंस में। तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। द बॉय, और ये क्या हमारी पूरी रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो आरवी इज फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, RS इज फॉर रिपोर्टेड स्पीच, V इज फॉर वर्ब। क्लियर? 2 इज सेकेंड फॉर्म, 3 इज थर्ड फॉर्म, 1 लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाउ विल चेंज? लेट्स सी। He said that, remove inverted commas, use conjunction that, the boy, अब यही लिखना है आपको, the boy had, third form of the verb, do, did, done, his work. No inverted commas, only put full stop. तो क्या हो गया बच्चों? He said that। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखने की, जैसे ये कैपिटल लेटर है तो यहाँ पे आप डोंट यूज कैपिटल लेटर। कंजक्शन के बाद आपको कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। तो he said that the boy had done his work. Clear? So this is your, यहाँ पे एक वर्ब लिख लेते हैं, जैसे went, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म इज योर वेंट, तो वेंट का क्या हो जाएगा? गॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गॉन। सिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सैंग। वहां क्या हो जाएगा? संग। ईट, एट हो जाएगा यहाँ पे, वहां पे क्या हो जाएगा? इटन। तो इस तरह से आपको जो है वर्ब की जो है 3 फॉर्म्स जो है आपको आनी चाहिए, तभी जो है आप प्रॉपरली जो है इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस में हो जाता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट continuous tense. Changes into किसमें चेंज हो जाता है? ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और क्या यूज करते हैं हम बच्चों? वर।
was, were, first form of the verb plus ing, और you can say ing form हम use करते हैं. But past perfect continuous tense में क्या हो जाता है बच्चों? Past perfect continuous tense had been, क्या हो जाता है? Had been. और वर्ब की कौन सी यूज करते हैं हम फॉर्म? फर्स्ट आईएनजी फॉर्म को हम वहां पे यूज करते हैं. was, were, प्लस जैसे गोइंग, was गोइंग, they were गोइंग. क्लियर? और क्या होगा? I was. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? इज, एम, आर. तो इज और एम किस में चेंज हो जाते हैं? वॉज में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. क्लियर? और आर किस में हो जाता है? आर का पास वो. क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो हैड बीन प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म. had been doing, had been going, right? had been writing. तो इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों, सॉरी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं? had been. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल was, were किस में चेंज हो जाएगा? had been में. तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें हम had been का, और इसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि किसमें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो नाउ कौन कौन से वर्ड चेंज हो जाते हैं वो अभी हम करेंगे. तो आप लोगों की यहाँ पे समझ में आ गया होगा. कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो जो है आप लोग जो है पूछ सकते हैं, जिससे कि अभी आपके डाउट्स जो है हम क्लियर कर देंगे. तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे ही सेड, क्लियर? तो he said the boy was writing a letter. The boy was writing a letter. Yeah, it was eating food. Full stop, inverted commas. अब यहाँ पे नोट करें कि ये he is your speaker. ही क्या आपका स्पीकर है? said is your reporting verb and this is your RS, reported speech. अब कैसे चेंज हो जाएगा? हैड बीन में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा. तो ही सेड दैट द बॉय हैड बीन राइटिंग अ लेटर. क्या बोलेंगे आप? ही सेड दैट द बॉय हैड बीन राइटिंग अ लेटर. तो हम क्या करेंगे? हर इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, और उसकी जगह क्या यूज करेंगे? इन कंजक्शन दैट द बॉय हैड बीन राइटिंग अ लेटर. फुल स्टॉप, नो इन्वर्टेड कॉमास, राइट? नेक्स्ट है आपका कि नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट. अब नेक्स्ट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है कोई चेंज नहीं होता है. नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड सिमिलरली नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हैड गॉन जो है रिमेन्स हैड गॉन. अगर हैड गॉन है तो वो जो है पास्ट टेंस में भी हैड गॉन ही रहेगा. सिमिलरली अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हैड बीन गोइंग जो है इट रिमेन्स सेम, हैड बीन गोइंग. तो ये आप ध्यान में रखें कि कहाँ पे चेंजेस करने हैं और पास्ट टेंस के, और कहाँ पे हमें नहीं चेंज करने. क्लियर? तो दो टेंसेस यहाँ पे हैं जहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना, सेम लिखना है. प्रेजेंट, अगर हमारी स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, इन दैट केस हमें जो है टेंसेस में कोई चेंज नहीं करना रिपोर्टेड स्पीच का. सिमिलरली इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज. हैड गॉन रिमीन्स हैड गॉन, हैड बीन रिमीन्स
had been good, right? Similarly in future tense की बात करते हैं तो shall go और will go किसमें चेंज हो जाता है हमारा should go और would go अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें होगा पास्ट टेंस में होगा. क्लियर? अदरवाइज अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा टेंसेस में. तो इसको जो है पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं. अदरवाइज इट इज वी हैव आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट कि कैसे हम जो है चेंजेस करते हैं. अभी हम इसको जो है एक बारी जो है रिवाइज कर लेंगे. सेवेंथ इज योर नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट टेंस. नो चेंज past perfect tense. It means had gone, remains, had gone, in indirect speech, same had been going, past perfect tense, past perfect continuous tense, had been going, remains, same भी कह सकते हैं same remains, same in indirect speech. दोनों का मीनिंग सेम है. अगर मैं यहाँ पे had been going लिखूंगी और इट्स सेम तो remains same in indirect speech. Next is in future tense. अभी हम इनके एग्जाम्पल करेंगे. तो shall go किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों? should go. will go, would go. तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं. तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि 9 टेंसेस जो हैं 8 टेंसेस ये बताएं आपको. पास्ट में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट? ऐसे करके जो है हमने पूरा क्लियर कर लिया है कि कहाँ पे कौन से चेंजेस करने हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे मे किसमें चेंज हो जाता है? माइट, कैन, कुड. डू, डज किसमें चेंज हो जाता है? डिड में. डिड चेंज हो जाएगा हैड में. वॉज वर्क किसमें चेंज हो जाएगा? हैड बीन में. तो ये जो है मस्ट और टू गो ये जो है कैसे रहते हैं? रिमेन सेम. कोई चेंजेस नहीं आते हैं. एज इट इज जो है हम उनको लिखते हैं. क्लियर? जैसे ही शेयर अगर हम पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस की बात करेंगे जैसे ही सेड आई शेल गो क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ही सेड दैट ही वुड गो. अब ही के साथ हमने वुड क्यों लगाया? शुड. अब मैंने जैसे आपके माइंड में ट्राई करेगा शेल लिखा है तो शुड होना चाहिए. बट वी ही के साथ हम थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं. तो दैट इज वाई जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इट बिकम शुड. तो ही तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं. तो ही शुड गो. ही सेड
I shall go. राइट तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका इनडायरेक्ट में? He said that he would. अब अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है. अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो ही के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? विल. तो क्या हो जाएगा? इट बिकम वुड गो. वुड क्या है आपका? मॉडल है. तो ये मॉडल के साथ हम ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वुड गो. तो बच्चों हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा कि किस तरह से अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है तो कैसे हम चेंज करते हैं टेंस को. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह से चेंज करते हैं ये आज हमने रूल करे. और अगर फ्यूचर टेंस में होता है शैल और विल किस में चेंज हो जाते हैं? वुड और शुड में. राइट. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक. और आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय.